हैं, बाबरी मस्जिद की भी बात करी थी और देखिए यहाँ संभल की घटना की बात करी थी। तो किरण जी देखिए एक बात बड़ी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के बारे में भी कहा गया था, कहा गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और इसी तरीके से संभल के अंदर भी कहा कि हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। लेकिन किस काल में बनाई गई? मुगल काल के अंदर। मुगल काल के अंदर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, उन्होंने कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं करा कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई या यहाँ संभल के, अरे सुन लीजिए डीपी जी, हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं जिक्र नहीं करा। भाई हम गोस्वामी तुलसीदास जी को तो मानते हैं, क्या आप गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मानते हैं? क्या उनकी बात नहीं मानेंगे? भाई हम तो उनको वास्तविक मानते हैं, हम तो मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, उन्होंने कहीं इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इन सबूतों को क्या कहेंगे? उन्होंने अगर जिक्र नहीं किया तो ये सबूत तो सामने है ना सर। किरण जी क्या कहेंगे इसको आप? किरण जी देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मंदिर की बात करी जा रही है, 46 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, यहाँ पर किसी भी मुसलमान ने कब्जा नहीं करा। यहाँ पर रस्तोगी परिवार खुद ताला लगा के गया था और चाबी भी उसी के पास थी, उसने खुद ताला लगा के गया। क्यों गया? वजह पता है ना आपको? हिंसा हुई, और अगर कोई अपनी जगह छोड़ करके, ताला लगा करके अपनी जगह को छोड़ता है, आपको लग रहा है कि उसके मन में टीस नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, और कहीं ना कहीं एक भय की वजह से उसको वो जगह छोड़नी पड़ी होगी? हाँ किरण जी देखिए टीस तो हमारे दिल के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, क्योंकि हमारे सुन लीजिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया था, आज भी हमारे दिल में, लेकिन हम संविधान के स्वीकार किया था। लेकिन अरे सुन लीजिए डीपी शास्त्री जी, भारत की मस्जिदों पे आप कितना भी हाथ जमा लेंगे, यहाँ मंदिर के ऊपर मस्जिद आप झूठ बोल रहे। मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद अपनी जगह है, सातों जमीन सातों आसमान में क़यामत तक मस्जिद तामीर रहती है। मेरा मजहबी यकीदा है, इस बात को मान लेना। लेकिन आप लोग जो सिर्फ मनुस्मृति की बात करते हैं, आप लोग कभी संविधान की बात नहीं करते। जिस दिन संविधान की बात पार्टी के प्रवक्ता हो और आप इस बात को झूठा मत प्रवेश करो। अच्छा मैं तो मानता हूं कि भारत बुद्ध की धरती है भाई, आप लोग नहीं मानते हैं? क्या बुद्ध भाइयों के मंदिरों को आप वापसी कर दोगे? ये बता दीजिए डीपी शास्त्री जी, ये बताइए बुद्ध भाइयों के मंदिरों को आपको लौटा देना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो धार्मिक स्थल है सिर्फ उस पर नजर जमाए हुए, और देश के अंदर आप ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी मस्जिद है उनको आप घोषित कर दें कि ये मंदिर है। लेकिन आपका ये प्रोपगेंडा, झूठा प्रोपगेंडा नहीं फैल सकता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। संविधान के तहत सबको अपनी आस्था रखने का पूरा हक है भाई। ठीक है, धनवान नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगर सच्चाई है तो सामने है, पूरा सच्चाई सामने है। ठीक है डीपी शास्त्री जी, आप इस्लाम धर्म के पहले का सनातन है और सूर्य के चंद्रमा का प्रमाण है, पुराणों का प्रमाण है। यह बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ का प्रमाण है। आपका जन्म ही बहुत पीछे हुआ है। आप इस चीज को मानो कि हमसे गलती हुई, आपके किसी पूर्वजों से गलती है। महसूस करते हैं कि भारत की सरजमीन अगर मानिए मंदिर है तो मंदिर है, हम फक्र महसूस करते हैं कि भारत की सरजमीन पे पैदा है और इंशाल्लाह यहीं पे मर भी जाएंगे। और हम लोगों का तो इतिहास है कि आप लोग हमारा इतिहास पढ़ते, हम लोग तो इतिहास बनाने वाले थे, आप लोग हमारा इतिहास पढ़ते हैं। बार-बार तो आप कह रहे हैं, आपको बता दूं, सुन लीजिए, जब आप बात करते हैं सनातन धर्म की तो मैं आपको बता दूं मजहब इस्लाम के बारे में, अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे इस्लाम को लेकर। इस्लाम की उत्पत्ति भारत से, अखंड भारत से, इस बात को भी आप थोड़ा दुरुस्त कर ले। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि आप लोग मनुस्मृति वाले हैं, आप लोग संविधान को मानने वाले नहीं है। जिस दिन आप लोगों ने संविधान को मान लिया उस दिन आप देश के अंदर हमेशा भाईचारा कायम रखने की बात करेंगे। ठीक है हाजी नाज़िम जी, डीपी शास्त्री जी, एक एक करके सर बातें रखेंगे ताकि हमारे दर्शक भी चीजों को समझ पाए। आप जो लगातार हाजी नाज़िम जी इस बात को कह रहे हैं कि मनुस्मृति को मानने वाले हैं, जो आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत ही तो है वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो बना है ना, इस बात को आप मानते हैं ना? हाँ, देखिए 500 साल तक की लड़ाई वो रही, 500 साल तक की लड़ाई वो रही है जिसमें कानूनी तौर पर गए हैं सभी। फिर उसके बाद क्यों आपको नाराजगी आ रही, फिर बार बार आप क्यों उठाते हैं राम जन्मभूमि को लेकर के बातें? किरण जी देखिए सुप्रीम कोर्ट में दर्द है, सुन लीजिए, अभी भी जो संभल में सर्वे हो रहा है वो भी तो कोर्ट के आदेश पे था ना सर। वो भी तो कोर्ट के तहत ही तो सारी चीजें हो रही है ना, कानूनी तहत तो सारी चीजें हो रही है।
फिर नाराजगी किस बात के लिए? मैं तो साक्ष्यों की बात कर रही हूं, क्योंकि अब तो आप मानेंगे ना कि वाकई संभल के अंदर में जिस तरह से हिंसा हुई, हिंदुओं का पलायन हुआ, तो उसके बाद जिस तरह का कब्जा हुआ है, तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, जिसकी जो चीज है क्या उसे मिलनी नहीं चाहिए? इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हाजी नाजिम जी? हाँ देखिए किरण जी, देखिए अभी आपने कहा जिसकी चीज है उसको मिलनी चाहिए। देखिए हम लोगों का भारत है, मुल्क हमारा है, तो देखिए हम अपने हिंदू भाइयों को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो हमने कभी अपने हिंदू भाइयों से ये नहीं कहा कि आप नेपाल चले जाइए, नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, कभी हुआ करता था, आप चले जाइए। हम लोगों ने कभी इस तरीके की बातें नहीं करी। मतलब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था, भारत में हिंदू नहीं रहते थे? देखिए मैं क्या तो, बात कर रहे हैं हाजी नाजिम जी? हाँ सुन तो लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का भारत बना, कुछ पता ही नहीं। मुझे पता किरण जी, ना आपको पता, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आज का भारत है, आज के भारत के अंदर, सुन लीजिए शास्त्र से, आज के भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, हम लोगों ने अरे सुन लीजिए, इसी अखंड भारत की बात मैं आपको कर रहा हूँ। आप लोग माफी वीर है, मुझे पता है, अरे आप लोग माफी वीर है, मुझे पता है इस बात की, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं शास्त्री जी, हम लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टिका दिया था, लेकिन आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मंदिरों के मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे, किसी हिंदू राजा ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था, लेकिन आप लोग जबरदस्ती वहां पर मंदिर बना देते हैं। लेकिन हम लोग आज भी इसी बात को करें कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां मस्जिद थी, लेकिन आप जिस तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे, बंद कर दीजिए। देश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे में हमेशा रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है।